दोस्तों आयटर यू भरकर अपना पेनल्टी को कैसे बचाएं अगर आपका इनकम टैक्स में केस लगा हुआ है। इस समय बहुत सारे इनकम टैक्स में केस लग रहे हैं, फेक सैलरी, कैश डिपॉजिट और बहुत सारे ऐसे मैटर है जहां पे टैक्स पेयर की गलती है। तो क्या मैं केस लगने के बाद आयटर यू भर दूं और सब चीजों से बच जाऊंगा, डिमांड, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, क्योंकि इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा सख्त है। आज की वीडियो उसी के ऊपर है, इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल, कि किस तरीके से मुझे आयटर यू भरनी है, कब कब भर सकता हूं, कब कब नहीं भर सकता हूं, और मान लो मैं नहीं भर सकता था फिर भी मैंने भर दिए, टैक्स जमा कर दिया, तो क्या होगा। एक एक चीज का सोल्यूशन है। केस लगने वाले जरूर देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे पहले मैं एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साजिश को बेनकाब करता हूं, उस पर भी आऊंगा, देखिए समझिए। आयटर यू इनकम टैक्स नोटिस 1 सेक्शन 143(2), जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी, और एक है सेक्शन 148A या 148 में डायरेक्ट भी आ गया होगा। ये होता है इनकम एस्केपमेंट, असेसमेंट और रीअसेसमेंट। यानी कि ये तो आता है आयटर भरने में 3 महीने के अंदर, और ये 3 साल और 5 साल का टाइम है। इस पर बात करेंगे आराम से। अच्छा दोस्तों, आयटर ड्यू के अंदर बजट आ गया था 4 साल का, कि आप 2 साल की भर सकते थे। फिर बजट के अंदर आ गया कि 1 अप्रैल से अब आप 4 साल की आयटर भर सकते हो, 4 साल की AY 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 या आप भर सकते हो। लेकिन क्या करा डिपार्टमेंट ने, सिर्फ और सिर्फ ITR के फॉर्म निकाले, PDF फॉर्म। अब तक आज की डेट तक भी, वीडियो बनाते वक्त भी ITR यू के फॉर्म नहीं आए हैं इन दोनों के, कि भर सके। अब एग्जाम्पल मान लो मैंने 22-23 के अंदर कुछ फेक डिडक्शन ली हुई है सैलरी में, मैंने कहा गलती हो गई, मैं ठीक करना चाहता हूँ उसको, या मेरे अकाउंट में कैश डिपॉजिट था, या 26 में इनकम थी मैंने नहीं ली थी, और मैं चाहता हूँ कि यार बहुत केस लग रहे हैं, मैं ठीक कर लूँ। अच्छा, 148 की ड्यू डेट क्या थी, 30/6/2025। मैंने मान लिया कि मेरे पास नोटिस आने वाला था, मुझे आइडिया था, मैं भरना चाहता था, लेकिन मेरे पास फॉर्म आया ही नहीं, मैं अपनी आयटर यू भर ही नहीं पाया। ये अलग डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैटर है रिलेटेड अभी वो आएगा। मैं बता रहा हूँ किस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है, आपको हरास करता है, ये समझ लीजिए। 30/6/25 की डेट थी, फॉर्म आया नहीं, मैं भर नहीं पाया। अब क्या हुआ, मेरा केस लग गया। डिपार्टमेंट कर रहा है आपने फेक सैलरी ली थी, AY 22-23 में 148 आ गया मेरे पास, आपने फेक सैलरी का डिडक्शन लिया हुआ है, अब हम आपका असेसमेंट करेंगे, हम ये चाहिए वो चाहिए, 200% की पेनल्टी लगेगी, टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी कि 30/6 की डेट थी, तो मेरे पास पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून पड़ा हुआ था, मैं अपना आईटीआर यू ठीक करना चाहता था पहले ही, आपके नोटिस देने से पहले ही। लेकिन क्योंकि आज की डेट तक भी आईटीआर यू का फॉर्म नहीं आया है। अच्छा, कमाल की बात देखो, बहुत सारे केस मेरे पास भी आए जहां पे 22-23 का 21-22 का केस था, मैंने टैक्स जमा कर दिया, रिवाइज कैलकुलेशन कर दी, दे दिया। पता है क्या आया मेरे पास, 140 का जब नोटिस आया, फाइनल ऑर्डर पास करा उसने कहा हम आपकी बात नहीं मान रहे क्योंकि आपने रिवाइज कंपोजिशन दे दी, आईटीआर यू तो फाइल ही नहीं करी। अरे भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ऑफिसर से, क्या उनको ये भी नहीं पता कि भैया इन दोनों सालों के आईटीआर यू फॉर्म अब तक नहीं आए। अच्छा, अब करना क्या है, अब आप जब भी बनाए ऑब्जेक्शन ले लें इस चीज का ग्राउंड में, सबमिशन में। 148 केस में मैं ले रहा हूं कि भैया मैं इसको वॉलंटरी डिस्क्लोज करने वाला था, लेकिन आपके फॉर्म नहीं आए, तो ये गलती डिपार्टमेंट की, मेरी गलती नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से लैप्स है। ये मेरा हो गया जो प्रॉब्लम है वो वाली। दोस्तों, असेसमेंट को लेके, अपील को लेके पूरी मेरी एक प्ले लिस्ट है, इस वीडियो के बाद आप उस प्ले लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा असेसमेंट की वीडियोस से। अब दोस्तों, मेन मुद्दा कि आईटीआर यू फाइल करके कैसे पेनल्टी को बचाऊं। अच्छा, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये है फाइनेंशियल 23-24 के AY 24-25। अभी जो फिलहाल आ रहे हैं, चाहे ओरिजिनल भरी है, रिवाइज भरी है, आपने आईटीआर यू भरी है, वो 30/6/25 तक सबके पास नोटिस आ चुके हैं। जैसे फेक सैलरी का डिडक्शन से आपका कैश डिपॉजिट का था, या आपने 26 ईयर्स की इनकम पूरी नहीं ली, अब लेना चाहते हो, 44 AD या 44 ADA में एक्चुअल प्रॉफिट दिखाया, 1 करोड़ का मेरा वो था सेल, 25 लाख का प्रॉफिट था, मैंने 6 लाख दिखा के निपटा दिया। अब मैं आईटीआर यू में से रिवाइज करना चाहता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ, मेरा केस लग गया। या कोई भी ऐसा रीजन जो आपकी इनकम टैक्सेबल थी और आपने आईटीआर में उससे नहीं दिखाई या आईटीआर फाइल नहीं करी, अब क्या होगा, आईटीआर यू फाइल कर सकता हूं क्या। दोस्तों देखो, कोई भी चीज है ना, लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं, एक दूसरे फोन के पूछ लिया, लॉ के अंदर जो लिखा है वो पोजीशन बहुत क्लियर है। और मैं अपनी हर वीडियो में जो भी बात बताता हूँ, कुछ भी चीज लॉजिकल फैक्ट बेस या इधर से सुनी नहीं, लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, सिंपल शब्दों में वो समझाता हूँ। लाइक इसी बात पे
सेक्शन 139(8) है। अच्छा, जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी सीखें कि किस तरीके से किसी क्वेरी का जवाब दिया जाता है। कोई आपसे पूछे कि मुझे IITU भरना है इस केस में, तो आप कैसे जवाब दोगे, कैसे पढ़ोगे? IITU का सबसे पहले आपको सेक्शन पढ़ना है। सेक्शन है 139(8)। 139(8) जब पढ़ते हो, उसका एक सेकंड प्रोविजो है, वो कहता है IITU कैन नॉट फाइल, यानी कि आप IITU फाइल नहीं कर सकते। कब कब फाइल नहीं कर सकते वो देखिए। अगर आपके यहाँ सर्च इनिशिएट हो गई हो सेक्शन 132 के अंदर, या डॉक्यूमेंट्स ये रिकग्निशन अंडर सेक्शन 132 के अंदर हो गई हो, या आपको इन दोनों सेक्शनों के अंदर कोई नोटिस इश्यू हो गया हो। डिटेल में स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हो, पढ़ लेना, मैंने कैसे बताया। या आपके ऊपर एक सर्वे हो गया हो, या आपके ऊपर सर्वे का नोटिस इश्यू हो गया हो। यानी कि सरकार ये मानती है कि हमने आपको दबोच लिया है, जब हमने आपको पकड़ लिया है, अब आप IITU नहीं भर सकते। मुझे लगता है ये प्रिंसिपल बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आप किसी को ये कह रहे हो, गलती किससे नहीं हो जाती। सेटलमेंट कमीशन इंडिया में है, जहाँ पर लोग टैक्स चोरी करने के बाद सेटलमेंट करते हैं और सब चीज़ों से बच जाते हैं, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से। तो अगर किसी ने दिया है तो उसे एक IITU भरने का मौका तो दे दीजिए। क्या पता वो IITU भर दे, अपनी टोटल इनकम डिक्लेयर कर दे, और आपकी कितनी मैन पावर, कितना चीज़ें बच जाएंगी और टैक्स की रिकवरी जल्दी होगी। लोगों को टैक्स पे करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उनको डराना धमकाना कि अब तो नोटिस आ गया अब हम करेंगे। IITU भरने के बाद चेक कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। क्या पता जिसने IITU भरी है वो ठीक हो, मोटा टैक्स आ जाए। वो आदमी भी तो चाहता है ना कि लिटिगेशन से बच जाऊं, कौन चाहता है। तो ये मुझे लगता है हटने चाहिए। मेरे कहने पे बहुत चीज़ें सरकार ने करी है, मैं मानता हूँ, अब और भी होंगी। अपडेटेड फाइल ऑलरेडी, यानी कि अगर ओरिजिनल IITI फाइल करते हो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, फिर रिवाइज कर सकते हो, फिर रिवाइज कर सकते हो, फिर रिवाइज कर सकते हो, जितनी मर्जी बार रिवाइज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने कोई अपडेटेड भर दिया है तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये भी हटिया है। ऑप्शन आना चाहिए कि आपने एक बार अपडेट भर दी है, जब दोबारा अपडेट को रिवाइज करोगे तो हम 10% टैक्स और एक्स्ट्रा लेंगे। कितना मज़ा आएगा ना। मैंने IITI नहीं भरी थी, या मैंने IITI भरी, मुझे गलती पता चली, मैंने IITU दोबारा भर दी, मुझे फिर गलती पता चली, अरे यार गलती हो गई मेरे से, ये चीज़ रह गई, गलती तो हो सकती है किसी से भी, तो उसमें एक ऑप्शन दे दे दोबारा, क्या जाएगा। टैक्स पेयर का जो राइट है, आपको टैक्स ही तो पे करना चाहता है, वो 10% और फालतू ले लीजिए, ठीक तो कर लेगा। तो ये भी हटना चाहिए। अपना सुझाव मेरी बातों में जरूर दीजिएगा, मज़ा आता है मेरे को। और मेन पॉइंट जो मैं आपका कह रहा हूँ, डी सेक्शन 143(2) या सेक्शन 148(a) अगर इश्यू हो गया है, या पेंडिंग है, या कंप्लीट हो गया है, तो उस केस में भी नहीं भर सकते। अब इसका मतलब समझ लीजिए, अगर आपके पास 143(2) आ गया, मान लीजिए फेक सैलरी का केस है, फेक सैलरी डिडक्शन से आपने ली हुई है बहुत मोटी और रिफंड ले लिया है, और आपके पास आ गया, अब आप चाहते हो IITU भर के सब ठीक कर दूं, 143 मना करता है अगर इश्यू हो गया है तो, या 148(a) इशू हो गया है तो मना करता है। अच्छा, 148(a) और 148(a) की बात मान के चलिए, अगर 148 का भी नोटिस आ गया है तो भी आप IITU फाइल नहीं कर सकते। क्या तो पेंडिंग हो, पेंडिंग मतलब आपका असेसमेंट चल रहा है, बीच में भरना चाह रहे हो नहीं, या मान लो कंप्लीट हो गया हो, आपका असेसमेंट पूरा हो गया है, डिमांड भी निकल गई है, उसके बाद भर सकते हो, तब भी नहीं भर सकते। फिर तो इनकम टैक्स ने कर दिया आपका बेड़ा पार। अब आपको इनकम टैक्स देखेगा, आप नहीं देखोगे। अब क्या कंक्लूजन निकला, नॉट अलाउड। और आपने अगर भर भी दी गलती से कि मैं भरूंगा, मेरी बात नहीं मान रहे आप, कर रहे तो बोलता रहता है हम भर देंगे देखा जाएगा, तो आपकी रिटर्न हो जाएगी इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब वहाँ से IITR एक्नॉलेजमेंट गायब ऑनलाइन से, और आपका IITR फॉर्म तक गायब हो जाएगा, यानी कि वो कभी भरी भी मानी ही नहीं जाएगी। अब होगा क्या, आपने फिर भी भर दी, टैक्स जमा कर दिया, हो सकता है आपने भी वीडियो बाद में देखी हो, तो जो आपने टैक्स पे कर दिया IITU के अंदर, आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा जब आपकी डिमांड निकलेगी। मान लीजिए आपने IITU भरी, IITU के अंदर आपने 10 लाख पे कर दिए, और इनकम टैक्स ने असेसमेंट कराया, उसने 12 लाख की डिमांड निकाली, तो क्या होगा, आप उसे रिक्वेस्ट करिए कि भैया मैं 10 लाख जमा कर चुका हूँ ऑलरेडी, टैक्स जमा कर चुका हूँ, 2 लाख और पे करूँगा मैं, ठीक है, आपका मैटर क्लोज, प्लस पेनल्टी अलग चलेगी 200% की। अब आप कहते हो जी मैं IITU नहीं भर सकता, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, ये भी तो बताना मेरी जिम्मेदारी है, बहुत ज़रूरी है। रिवाइज 143(2) के अंदर रिवाइज कंप्यूटेशन बनेगी, उसमें आप टैक्स पे करोगे, और ये देना पड़ेगा एक नोट, बहुत ज़रूरी है नोट देना। नोट से मतलब मेरा वो नोट के नहीं है सोचो तो, क्योंकि फेसलेस असेसमेंट है। नोट से मतलब मेरा प्रॉपर बाकायदा एक रिप्लाई बनाना है, कब देना है, कैसे देना है, रिवाइज कंपटीशन में क्या लिखना है, क्या एक्सप्रेशन देनी है जो बोनाफाइड हो, जिससे मेरी 200% की पेनल्टी छूट जाए। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है।
क्योंकि ITRU जा नहीं पाएगी। 148A में क्या होगा, आप ITRU फाइल नहीं कर सकते तो आप दोबारा ITR फाइल कर सकते हो सेक्शन 148 में। 148 का नोटिस आता है आपके पास, जो उसके अंदर टाइम लिखा हुआ है 3 महीने में भरिए, 2 महीने में भरिए, 30 दिन में भरिए, उसके हिसाब से आपको दोबारा मौका मिलेगा। ITRU से भी अच्छा ऑप्शन है 148। ITRU में तो वो 25, 50, 50, 60, 70% मांगता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैक्स मांगता है। तो अपनी ITR 148 के अंदर ठीक से भरिए और प्रॉपर तरीके से भरनी पड़ेगी विथ इन टाइम, ताकि जो आप ITR 148 में भरोगे वो विथ इन टाइम भरी तो वो रिटर्न मेरी सेक्शन 139 के अंदर ही मानी जाती है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए कभी भी आपके पास 148A का नोटिस आए उसके बाद फिर 148 आए तो आप तुरंत 148 के अंदर प्रॉपर तरीके से अपना प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दीजिए और सही से ITR भरिए, भूल जाइए पुरानी ITR को, तरीके से भरिए। हालांकि दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि जब लिटिगेशन लगी गई है तो असेसी को एक अपॉर्चुनिटी फाइनल और देनी चाहिए। गलती सबसे होती है, अगर एक ITRU का ऑप्शन मिल जाए, प्रॉपर डिस्क्लोजर आ जाए तो क्या चाहिए, लिटिगेशन तो खत्म करनी है सरकार को, टैक्स ही तो चाहिए, इससे तो क्या चाहिए। भैया आप 50% ले रहे हो, आप कहते हो भैया आप अपने ITR भरिए, आप हमें 100% और दे दीजिए और लिटिगेशन को खत्म करिए। कम से कम पैसा तो गया गया, ठीक है, एक जो मेंटल पीस है आज की डेट में जो टैक्स पेयर को चाहिए, जो आपको टैक्स पे करता है और आपसे बदले में कुछ नहीं मांगता, कम से कम इतना तो बनता है ना। आप अपना सुझाव, सजेशंस जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों हम जब तक बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, एक दूसरे से बात पहुंचाएंगे नहीं, चीज़ें ठीक कैसे होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करने के साथ साथ जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो असेसी हैं, किस तरह की गलती ना करें, किस तरह केस करना है, ITRU कब फाइल करनी है, रिवाइज कंपटीशन कब देनी है, 148 में कब फाइल करनी है, काफ़ी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं और पूरी प्ले लिस्ट है मेरी इन चीज़ों की, वो जरूर देख लीजिएगा। जल्दी मिलने वाली वीडियो में, तब तक नमस्कार।